दोस्तों, कैसे हैं? आपका एक बार पुनः वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ में जो है अनुपात तथा समानुपात के बारे में पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर जो है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आता ही रहता है। तो यदि आप चैनल से नए हैं तो चैनल को आप पहले रेड कलर बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना हो। तो आज हम बहुत बेसिक तरीके से जो है अनुपात तथा समानुपात को पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे समानुपात। समानुपात क्या होता है? समानुपात दो राशियां, मान लो दो राशियां ए व बी अगर ले ली जाती हैं तो इनके बीच में डैश का निशान होता है, यही होता है समानुपात। ए अनुपात बी लिख लिया जाता है, या इसे डिवाइड के रूप में लिखेंगे ए डिवाइड बाई बी, ये भी क्या है? समानुपात। समानुपात जैसे दो राशियां हैं, दो राशियों को डिवाइड के रूप में लिखा जाता है, यही समानुपात हो जाता है। और इसका व्युत्क्रमानुपाती अगर हम निकालेंगे तो जैसे कि दो राशियां हैं ए व बी हैं, तो ए व्युत्क्रमानुपाती ए अपान बी। दोस्तों, इसमें हम 3 स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। 3 स्टेप अगर हम समझ लेते हैं तो जीवन में कभी भी जो हमें समानुपात में जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें 3 स्टेप को हम जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा होता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती तो जैसे दो राशियां हम लेते हैं, मध्यानुपाती किसका निकालना हुआ, दो राशियां ए व बी ले लेते हैं और उसमें मध्यानुपाती यम हम मान लेते हैं। तो इसका अगर हम समानुपात निकालेंगे तो ए अनुपाते यम समानुपाते यम अनुपाते बी, या इसी में जो है जैसे समानुपात में बाहर की राशियों का अंदर की राशियों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ अंदर की राशियों का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यम स्क्वायर हो गया, यम स्क्वायर इक्वल टू बाहर की राशियों का ए बी, या इसी को यम इक्वल टू अंडर रूट ए बी भी लिखा जाता है। अगला स्टेप हम देखते हैं, जैसे कि तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर हम जैसे कि दो राशियाँ ए व बी लेते हैं और तीसरा टी, इसमें हम थर्ड टी मतलब तीसरा मान लेते हैं। तो इसको हम समानुपात में लिखेंगे जब ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते टी, और बाहर की राशियों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टी में ए से गुणा हो जाएगा, टी ए इक्वल टू अंदर की राशियों का बी स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए। तो ये हमारा हो गया सेकेंड फार्मूला। और थर्ड हम देखते हैं चतुर्थ अनुपाती, जिसे चतुर्थ अनुपात भी कहा जाता है। ये कैसे निकाला जाता है? तो चतुर्थ अनुपात में 3 राशियां लेंगे, ए बी और सी लेंगे, और चौथा ये फोर्थ हम उसको मान लेंगे। तो यहाँ पर जब इसका हम समानुपात लिखेंगे ए अनुपाते बी समानुपात सी अनुपाते यफ को मान लेते हैं, या इसे हम डिवाइड के रूप में लिख देते हैं, तो ए अपान बी इक्वल टू सी अपान यफ, या इसमें जो है हम बाहर की राशियों का अंदर की राशियों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यफ इक्वल टू बी सी, या यफ इक्वल टू बी सी अपान ए। तो ये हमारा तीसरा फार्मूला है। तो इसी फार्मूले पर हम इस सवाल को लगाएंगे, जो कि चुटकियों में जो है ये आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। दोस्तों, अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और रेड कलर बटन सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। तो आगे देखते हैं, हम इस पे सवाल देखते हैं, सवाल कैसे लगाएंगे। जैसे कि फर्स्ट सवाल हमारा है 6 अनुपाते व्हाट समानुपाते 5 अनुपाते 35 में लुप्त पद क्या है। जहाँ पर व्हाट का चिन्ह दिया गया है वहाँ पर हमें खोजना है यहाँ पर क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाहर की राशियों का या डिवाइड के रूप में लिख लेते हैं 6, या जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है उसको यक्स मान लेते हैं। तो 6 अपान यक्स बराबर 5/35, या इसी को जो है यक्स बराबर जब हम करेंगे तो 35 इंटू 6 अपान 5, 5 7 35 और 7 6 42। तो यहाँ पे लुप्त पद जो आया है यक्स का मान कितना आएगा? 42 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी करते चलिए और कमेंट भी करते चलिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 16 और 24 का तृतीयानुपाती क्या है? 16 और 24 का तृतीयानुपाती हमें निकालना है। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि हमने बताया था कि वही आप फार्मूले को याद कर लीजिए। तृतीयानुपाती में टी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर अपान ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तृतीयानुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर अपान ए। तो यहाँ पर मानेंगे जो
पहला पद हमारा रहेगा उसको हम a मान लेंगे और जो दूसरा रहेगा उसको b मान लेंगे। तो अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे b कितना है 24 है, तो 24 स्क्वायर है तो 24 को हम 24 गुणे 24 भी कर सकते हैं और उसके नीचे a का मान कितना है 16 यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम काट देंगे 8 दुनाई 16, 12 दुनाई 24, 6 दुनाई 12, 4 दुनाई 8, 2 दुनाई 4, 3 दुनाई 6। अब यहाँ पे 2 बढ़ाइए 24, तो यहाँ पर जो तृतीय अनुपाती आ गया वो कितना आ गया है 12 आ गया है। तो यही इसका 12 तिहाई 36, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 36, ये 36 जो आया है ये इसका आंसर है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जैसे 6 और 54 का मध्यानुपाती निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि हमने बताया था अगर मध्यानुपाती का फार्मूला लिखेंगे तो यम स्क्वायर बराबर क्या होता है ए बी होता है, या यम बराबर होता है अंडर रूट ए बी। तो पहले को हम मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे ए मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे इसको हम बी मान लेंगे। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे अंडर रूट में लिखेंगे ए का मान कितना 6 है और बी का मान कितना है 54 है, या अंदर ही अंदर इसको हम और मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देख लेते हैं 6 9 54, 6 3 18 3 54। तो यहाँ पर हम देख लें जोड़ा बन रहा है, जोड़ा किसका किसका बन रहा है 6 का बन रहा है और 3 का बन रहा है, 6 × 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितनी आसानी से जो है हम इसका मध्यानुपाती निकाल लिए। तो कितना आ गया यहाँ पर 18 आ गया है। देख रहे हैं दोस्तों कितनी आसानी से हमने इससे सॉल्व किया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैसे 12 14 24 का चतुर्थानुपात क्या है, चतुर्थ अनुपात क्या है, इसका चतुर्थ अनुपात हमें निकालना है। तो चतुर्थ अनुपात के लिए हमने क्या बताया था f इक्वल टू BC/A, इसी पे हम लगाएंगे। फर्स्ट को हम मान लेंगे A और सेकंड को मान लेंगे V और जो थर्ड राशि है उसको मान लेंगे C। अब इसी पे हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो f इक्वल टू BC/A, तो B इसमें कौन सा है, B कितना है 14 है, C कितना है 24 है और A कितना है 12 है। तो यहाँ पे जो चतुर्थानुपाती हमारा निकलेगा, यहाँ पर देख लेते हैं 12 दुना 24, 14 दुना 28। तो चतुर्थानुपाती जो हमारा निकला है वो कितना निकला है 28। यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 0.2 और 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपात क्या है। तो इसमें हमें चतुर्थानुपात इसमें भी निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे फार्मूला, जैसे कि हमने बताया था कि अगर चौथी राशि पूछ रहा है तो इसके लिए फार्मूला लिखेंगे f इक्वल टू BC/A। तो यहाँ पर जो फर्स्ट राशि है उसको हम मान लेंगे A और जो सेकंड है उसको मान लेंगे B और जो थर्ड है उसको मान लेंगे C। इसी पे हम रखकर सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर B का मान देखिए कितना है 0.12 है और C का मान कितना है 0.3 है और A का मान कितना है 0.2 है। अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 12 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 2, नीचे 10, ऊपर 10, इसके बाद यहाँ 100। क्योंकि यहाँ 0.12 है तो इसके लिए हमने 100 लिख दिया है, यहाँ 0.2 है तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया ऊपर 10 लिख दिया, 0.3 है इसलिए नीचे 10 लिख दिया, 10 कट जाएगा। यहाँ पे काट देंगे 2 छक 12, तो कुल मिला के 18 बटे कितना आ गया 100। या इसको हम अगर डेसिमल में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 0.18 जो आ गया, यही इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, इसका मध्यानुपाती निकालना है, मिडिल पावर रेशियो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने बताया था यम स्क्वायर बराबर क्या होता है ए बी होता है इसका मध्यानुपाती, या यम बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए और बी, अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पर हम जैसे उसे लिख देंगे, फर्स्ट जो हमारा 0.02 है इसको ए मान लेंगे और जो सेकंड है हमारा 0.32 इसको हम क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। अब यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट में लिखेंगे ए का मान कितना है 0.02 और बी का मान कितना है 0.32, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं
2 अपान कितना लिख सकते हैं 0, तो यहाँ 100 लिख सकते हैं। यहाँ पे 32 अपान कितना लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। यहाँ अंदर ही अंदर गुणा कर लेंगे तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64। यहाँ 100 2 बार है तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 × 100 लिख देंगे। या इसका जब हम रूट निकालेंगे, रूट स्क्वायर निकालेंगे तो 8 × 8 = 64, 100 इसमें से यहाँ चला आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 8 में 100 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 0.08। यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखा हमने 3 स्टेप में जो कितनी आसानी से अनुपात और समानुपात को यहाँ पर सॉल्व किया। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। यदि आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।